हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो गाइड दीपा मिश्रा और आज मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में बताऊंगी। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होने लगता है। ये कंडीशन ट्रीटेबल और मैनेजेबल है मगर क्योरेबल नहीं है। तो आप एक्सरसाइजेस के द्वारा इस कंडीशन को, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी देती हूँ कि क्या होता है जब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाता है। तो अगर आप मेरे मॉडल पे देखें, जब एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, उम्र के चलते बदलाव आते हैं, तो ये जो डिस्क है वर्टिब्रल्स के बीच में, ये सिकुड़ने लगता है और इसकी हाइट कम हो जाती है, जिसके चलते फैसेट जॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं, ये करीब आ जाते हैं। इनके बीच की दूरी कम होने लगती है और धीरे धीरे ये जो नर्व्स फोरामेन कैनाल से निकल रहे हैं, इन पे कभी कभी कंप्रेशन आने लगता है। कार्टिलेज डिजेनरेट होने लगता है, जिसके चलते छोटी छोटी हड्डियां बनने लगती हैं, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। जब ये ऑस्टियोफाइट्स नर्व पे दबाव डालते हैं तो हाथ में दर्द आने लगता है, कंधे में दर्द आने लगता है या फिर हाथ में झिमझिम आने लगता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के चलते आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे टाइट होने लगती हैं। जो आपकी रीढ़ की हड्डी का कर्वेचर है धीरे धीरे खराब होने लगता है और आपके सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन को मोड़ने में दर्द होता है, स्टिफनेस रहती है और मसल्स में बहुत टाइटनेस फील होती है। कोई भी एक्सरसाइज या एडवाइस पे अमल करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की राय ज़रूर लें और आगे ये सूचना ध्यान से पढ़ें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि गर्दन की जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें आर्थराइटिस के कारण आपको स्टिफनेस होगी। तो स्टिफनेस के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो मांसपेशियां टाइट होएंगी और आपको एक गार्डिंग की फीलिंग आने लगेगी कि मैं जितना गार्ड करूँगा, जितना मूव नहीं करूँगा, जितना गर्दन नहीं हिलाऊंगा उतना ही अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ सकती है। तो आप ये एक्सरसाइज करें अपनी गर्दन को स्टिफनेस कम करने के लिए। गर्दन को साइड में घुमाएं। आप ये मूवमेंट 8 से 10 बार दिन में 3-4 बार करें। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पुश ना करें मूवमेंट। जितना आप अपनी दर्द को सहन करने की शक्ति के अनुसार कर सकते हैं उतना ही करें। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने कान को अपने कंधे की तरफ लाएं, धीरे से लाएं। फिर से ध्यान रखिए जितना आप का दर्द आपको अलाउ करता है उतना ही करें, किसी प्रेशर में ना आए। लेकिन गर्दन का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप मूवमेंट 8 से 10 बार दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। एक में आपको क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं, दर्द के कारण वो काम नहीं कर रही हैं, तो इन मांसपेशियों को आप कैसे फिर से एक्टिवेट करेंगे। तो अपना हाथ अपनी गर्दन के पीछे लाइए, इस तरह से रखिए और अपनी गर्दन को लंबी रखिए। अपनी थोड़ी को पीछे की तरफ लीजिए जैसे कि यहाँ पे डबल चिन हो रही हो और अपने सर को अपने हाथ में पीछे की तरफ धकेलें और 5 सेकंड सिर्फ धकेलें और फिर छोड़ दें। फिर से देखिए गर्दन लंबी, आपकी थोड़ी पीछे की तरफ, सर को पीछे की तरफ हल्के से धकेलें या पुश करें, होल्ड करें 5 सेकंड और फिर रिलीज़ कर दें। आप इस एक्सरसाइज को 5 सेकंड होल्ड करके 5 से 10 बार करें, दिन में 2-3 बार।
करें। इसी तरह इन मांसपेशियों को एक्टिवेट करने के लिए आप अपना हाथ इधर लाएं, कान के ऊपर सर के पास रखें और अपने गर्दन को दाईं तरफ धकेलें धीरे से और होल्ड करें कम से कम 5 सेकेंड और फिर रिलीज़ कर दें। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इससे आप अपनी मांसपेशियों को फिर से काम करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी तरह आप ये एक्सरसाइज दूसरी तरफ भी करें और 8 से 10 रेपिटेशन दिन में 3-4 बार करें। एक स्ट्रेचिंग है, अपना हाथ अपने कान के ऊपर लाएं और अपना दूसरा हाथ कंधे पे रखें और अपने कान को दूसरे कंधे की तरफ ले जाएं और कम से कम 30 सेकंड होल्ड करें। अगर आप 30 सेकंड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड इस पोजीशन में रहें और फिर सीधे हो जाएं। ये एक्सरसाइज 1 या 2 बार ही करनी है। उसी तरह दूसरी तरफ भी करें। होल्ड करें 8 से 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड और 1 या 2 बार ही करें। बहुत ज़्यादा गर्दन को ऊपर वाली एक्सरसाइज ना करें क्योंकि उससे आपके फैसेट जॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा भार पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आगे को गर्दन झुकाने वाली भी ना करें। एक मैंने देखा है लोग ये वाली एक्सरसाइज बहुत करते हैं। ये एक्सरसाइज गर्दन के लिए अगर आपको दर्द है तो अच्छी नहीं है, तो इसको अवॉइड करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। तो मेरा वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे फिजियो गाइड चैनल में सब्सक्राइब करिए। मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें।